मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। तेज रफ्तार बेकाबू कंटेनर ने ओवरटेकिंग के वक्त एक कार को अपनी चपेट में लिया। कार को रौंदता हुआ कंटेनर कार के ऊपर चढ़ गया और बाद में पलट गया। खंडाला घाट के पास हुए इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, कंटेनर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। दरभंगा ब्लास्ट में गिरफ्तार 2 और आरोपियों की पटना कोर्ट में हुई पेशी। दरभंगा ब्लास्ट में अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने छोड़ा मुख्यमंत्री पद। देर रात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपा। नए मुख्यमंत्री पर मंथन के लिए आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश। विधायकों के साथ रायशुमारी के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और महासचिव डी कुंजरेश्वरी को बनाया गया पर्यवेक्षक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ दोनों नेता देहरादून रवाना। विधानसभा सदस्य नहीं बन पाने के चलते तीरथ सिंह रावत ने दिया था अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बाकी होने के चलते अब नहीं हो सकते उपचुनाव। नए मुख्यमंत्री की रेस में सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे। आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, बीजेपी ने अपने नेताओं को बनाया हंसी का पात्र। क्योंकि विधानसभा में पहुंचना है, उनके चुनाव लड़ने के प्रश्न पर निर्णय न लेने के कारण हास्यास्पद बन गई। बरेली में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, यूपी में बनेगी योगी की सरकार, मुंगेरी लाल न बने ओवैसी। आगरा के श्री पारस अस्पताल में हुई मौतों की जांच के मामले में डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने जताया संतोष। का अंतिम रिपोर्ट का इंतजार। मध्य प्रदेश के पन्ना पहुंचे बीजेपी सांसद विष्णु शर्मा के काफिले में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। मीडिया के सामने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील। उत्तर प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगी मतगणना। 45 सीटों पर बीजेपी एसपी में है सीधा मुकाबला। यूपी में 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। 21 पर बीजेपी और 1 सीट पर सपा का कब्जा। चंदौली में एसपी के पूर्व सांसद ने पंचायत सदस्य के पैर पकड़कर मांगे वोट। अध्यक्ष पद के लिए पूर्व सांसद के भतीजे मैदान में। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी में तनातनी। यूपी में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एसपी नेता के लिए किया अपशब्दों का इस्तेमाल। अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर विवाद। एसपी उम्मीदवार ने बीजेपी पर लगाया गलत हथकंडे अपनाने का आरोप। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की योगी को चुनौती। कहा, दोबारा नहीं बनने देंगे मुख्यमंत्री। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। ओवैसी की चुनौती का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बनाया मजाक। कहा, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ओवैसी। योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। पूर्व बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी को दी श्रद्धांजलि। अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, केंद्र और प्रदेश में है राम भक्तों की सरकार। 2022 में फिर यही नतीजा रहेगा। देश की 24 करोड़ जनता की ओर से, यही है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से फेल बताया। कहा, अब इनके नेता जान बचाने के लिए रच रहे हैं तरह तरह के हथकंडे। राकेश टिकैत की बीजेपी नेताओं का वक्कल उधेड़ने वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा, ऐसी भाषा बोलने वालों का होगा कानूनी इलाज। देता है और जो ऐसे करेगा उसको कानूनन उसका पूरा इलाज भी किया जाए। प्रकार की भाषा बोलने की। भीषण गर्मी में पंजाब में कैप्टन सरकार के बिजली कटौती के फरमान पर छिड़ा सियासी घमासान। लुधियाना में बीजेपी ने प्रदर्शन किया।
बिजली कटौती के मुद्दे पर अमृतसर में अकाली दल ने किया प्रदर्शन, बिजली घर का किया घेराव। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी बिजली कटौती पर सवाल उठाए, कहा कुर्सी बचाने में लगी है कैप्टन सरकार। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई में भी बिजली बना मुद्दा, सिद्धू ने अपनी सरकार पर साधा निशाना। बिजली मुद्दे पर खुद फंसे सिद्धू, 8 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बकाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा की हंगामेदार शुरुआत, भाषण पूरा किए बगैर लौटे राज्यपाल। राज्यपाल के भाषण में नहीं था बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा का जिक्र, बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने लगाया आरोप, जानबूझकर राज्य सरकार ने राज्यपाल के भाषण में नहीं किया चुनाव बाद हिंसा का जिक्र। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग। नारदा और शारदा मामले में आरोपी शुभेंदु अधिकारी की तुषार मेहता से मुलाकात का आरोप, शुभेंदु अधिकारी ने आरोपों को गलत बताया। बढ़ती महंगाई को लेकर प्रियंका ने की सरकार की घेराबंदी, ट्वीट में लिखा 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 14 किलो गेहूं के बराबर, न आय बढ़ी न खेती की बचत। पुणे में जरदेश्वर चीनी मिल में ईडी जांच पर बोले डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, जांच एजेंसियों को जांच का पूरा अधिकार। सचिन पायलट के समर्थक की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो दी, अफगानिस्तान के राजदूत को राजस्थान में हनुमानगढ़ के हरिपुरा जाने की दी सलाह। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, भारत सरकार किसान हितों के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध, बातचीत के लिए रास्ता हमेशा खुला। सिख अल्पसंख्यक मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने की राज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात, धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 5 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में मारा गया लश्कर का जिला कमांडर, एक पाकिस्तानी आतंकी शव। करीब 12 घंटे चला एनकाउंटर, एक जवान भी हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन, सुबह करीब 4 बजे के आसपास सीमा पार करने की कोशिश। सेना की फायरिंग के बाद वापस लौटा ड्रोन, जासूसी का शक। ठाणे में सड़क पर सरेआम दिखी गुंडागर्दी, भीड़ ने बाइक सवार को बेड से पीटा। बीच सड़क पर हुई बाइक सवार की पिटाई, कई लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। बाइक सवार के साथ मौजूद लड़की के साथ भी लोगों ने की बदसलूकी, बाल पकड़कर घसीटा और पीटा। ऑटो से बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुआ बवाल, ऑटो चालक के फोन करने पर पहुंचे साथियों ने शुरू की मारपीट। रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड किया, वीडियो वायरल हुआ। बिहार में सुशासन सरकार पर फिर उठा सवाल, बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मारी। बेगूसराय में गोली मारे जाने के बाद एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक। नाराज लोगों ने हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का लगा आरोप, पीड़िता ने कलेक्टर एसपी से शिकायत की। वडोदरा पुलिस ने ट्रेन लुटेरों के एक गैंग को दबोचा, 1 रुपए के सिक्के में सिग्नल रेड करने की तरकीब अपनाकर रोक लेते थे ट्रेन। अगरतला में पुलिस ने 2 दिनों में 900 किलो गांजा किया सीज, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का घटना बढ़ना जारी, पिछले 24 घंटे में 44,111 नए मामले सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 738 लोगों ने दम तोड़ा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 156 और केरल में 146 लोगों की कोरोना ने जान ली। केरल में सामने आए सबसे ज्यादा कोरोना मामले, पिछले 24 घंटे में 12,095 लोग कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,753 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। तमिलनाडु में 4,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 3,000 से ज्यादा मामले। यूपी के मेरठ में वैक्सीन की कमी से बुधवार को नहीं होगा टीकाकरण, 1 महीने में 14 लाख लोगों के वैक्सीनेशन की योजना पर सवाल उठे। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम सुहावना, आज भी बारिश के आसार। शुक्रवार को ही बारिश से झुलसती दिल्ली को मिली राहत, तेज हवाओं के साथ बरसात से गिरा तापमान। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हुई हल्की बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। महज घंटे भर की बारिश में दिल्ली की सड़कें हुई लबालब, कई जगह पानी में फंसी गाड़ियां। दिल्ली के नजदीक मेरठ में भी
रात से हो रही है झमाझम बारिश, झुलसने वाली गर्मी से लोगों को मिली राहत। हरियाणा पर भी बरसी बादलों की मेहरबानी, रोहतक में आंधी के साथ तेज बारिश से मौसम सुहावना। हिमाचल प्रदेश के सोलन में शुक्रवार को जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत, पर्यटकों के चेहरे खिले। फर्जी पेपर लगाकर दोपहिया वाहन फाइनेंस करवाने वाले गिरोह पर शिकंजा, डॉक्टर और रेलवे कर्मचारी मिलकर चला रहे थे गैंग, 4 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पेट्रोल पंप पर 8 लाख की लूट के मामले में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 5,000 रुपए बरामद। कानपुर के बिकरू गांव में पिछले साल शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि प्रदान के घर के बाहर लगा पोस्टर, मोमबत्ती लेकर पहुंचे गांव वाले। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिसकर्मी ने पेश की मिसाल, मजदूर की मौत के बाद करवाई बेटी की शादी। झालावाड़ में पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा, 9 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में लॉ स्टूडेंट ने एसआई पर लगाया मारपीट का आरोप, पुलिस अधीक्षक से की कार्रवाई की मांग। यूपी के मेरठ में ऑन किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने ली बेटी और उसके प्रेमी की जान। असम के फूलपाड़ा में छापामारी, 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद, बोईगांव और चिरांग में भी मिली नशे की गोलियों की खेप। आगरा में पॉक्सो और धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज, नाबालिग से जबरदस्ती के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में मुस्लिम मौलानाओं पर धर्मांतरण के लिए चंदा इकट्ठा करने का आरोप, सूफी इस्लामिक बोर्ड की शिकायत पर मुस्लिम इलाकों में चेक किए गए चंदे के बॉक्स। दरभंगा पारसीदास में गिरफ्तार 2 आरोपियों के पिता का बड़ा बयान, कहा अगर देशद्रोही है मेरे बेटे तो मार दो गोली। मुंबई के एक मंदिर में चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को पुलिस ने पकड़ा, कार से दान पेटी बरामद। राजस्थान के झालावाड़ में बदमाशों ने एक युवक को सड़क पर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में ऑपरेशन तमंचा के तहत एक शख्स गिरफ्तार, कार में तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों द्वारा वसूले गए 16 लाख रुपए बरामद, जमीन में गाड़कर रखी गई थी ट्रक में। बिहार के दानापुर में गंगा में डूबने से 14 साल के बच्चे की मौत, गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। पत्नी ने प्रेमी, मां और सौतेले पिता के साथ मिलकर ली पति की जान, हत्या को हादसे में बदलने की कोशिश नाकाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजपुर में युवती को घर वालों ने बेरहमी से पीटा, युवती पर बार बार घर से भागने का आरोप, लड़की की शिकायत के बाद गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर एसपी का फेक आईडी बनाकर लड़कियों से अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार, डीपी में लगाई थी वर्दी वाली तस्वीर। 12 में लुटेरी दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार, इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी का 1 महीने में दूसरा मामला। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक हादसा, रामबन में हाईवे में खाई में गिरी सुमो, 5 लोगों की मौत, कई घायल। गोपालगंज में कैदी को पेशी के लिए ले जाते वक्त ऑटो पलटा, कैदी और 2 पुलिसकर्मी घायल, कैदी ने दोनों को पहुंचाया अस्पताल। यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई बेकाबू इनोवा, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। कोलकाता की जीएस सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, एक महिला की हालत गंभीर। रेवाड़ी में गैस पाइपलाइन में धमाका, मौके पर काम कर रहे 2 मजदूर झुलसे।